वीडियो में हम लोग सीखेंगे गुणनखंड बनाना। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए हमारा गुणनखंड है 2x² + 7x + 6। इसको देखिए कैसे करना है, ध्यान से समझेंगे आप। यहाँ पे 6 है और यहाँ पे 2 है, तो 6 और 2 का गुना कराइए, 2 और 6 का गुना कराएंगे तो कितना हो जाएगा 12। तो यहाँ पे समझना है आपको कि 12 है, कितना है 12। 12 को ऐसा फॉर्म में तोड़ना है कि जोड़ने पर 7 बनना चाहिए। 12 को ऐसा फॉर्म में तोड़ना है कि जोड़ने पर कितना बनना चाहिए 7। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले हम 12 का गुणनखंड निकालेंगे। 2 से कटेगा 6 बार में, फिर 2 से कटेगा 3 बार में, फिर 3 से कट गया 1 बार में, यानी 2 गुने 3 में टूट रहा है। तो देखिए हम इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या, 2 दूना 4 + 3, 4 और 3 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 7। तो ये कितना में मेरा टूट रहा है 4 3 में। तो यहाँ पे लिख लेना है बराबर 2x² प्लस, इसको क्या लिखेंगे 4 + 3, अब इंटू x + 6। अब ध्यान से देखना आपको, यहाँ पे 2x² अपने जगह पे कोष्टक हटेगा तो ये वाला x अंदर गुना करेगा, ये वाला प्लस भी गुना करेगा। तो यहाँ पे इसके आगे चिन्ह प्लस छिपा हुआ है, प्लस 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 4x हो जाएगा, अब प्लस 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 3x हो जाएगा, अब प्लस 6। अब ध्यान से देखना है यहाँ पे क्या चीज है जो दोनों जहां दिखाई दे रहा है आपको, यहाँ भी और यहाँ भी, तो x कॉमन मिल रहा है। अब ऐसा कोई पहाड़ा है जिसमें 2 भी आता हो और 4 भी आता है, हाँ जी है, 2 का पहाड़ा कॉमन मिल रहा है इसमें। तो यहाँ पे क्या कॉमन मिल रहा है मेरा 2x कॉमन लिए, तो 2 के पहाड़ा में 2 एक बार में आता है। अब यहाँ पे x 1 कॉमन लिए, यहाँ पे x की घात 2 है तो 1 ठो x की घात 1 बचा रहेगा, और प्लस 2 के पहाड़ा में 2 4 कितने बार में आता है 2 बार में, तो यहाँ पे x + 2 बच गया। अब देखिए ऐसा कोई पहाड़ा है जिसमें 3 भी आता हो और 6 भी आता हो, तो कितने का पहाड़ा है 3 का, तो 3 इसमें कॉमन मिल रहा है। यहाँ पे प्लस है तो प्लस 3 कॉमन लेंगे, जब 3 कॉमन लिए तो 3 के पहाड़ा में 3 कितने बार में 1 बार में, तो 1 नहीं लिखेंगे केवल x लिखेंगे, और यहाँ पे प्लस 3 के पहाड़ा में 6 कितने बार में 2 बार में। अब देखिए x + 2 यहाँ, अब x + 2 यहाँ, तो x + 2 भी मेरा कॉमन मिल रहा है। तो देखिए x + 2 जब हम कॉमन लिए तो देखिए x + 2 यहाँ से कॉमन लिए तो यहाँ पे क्या बच गया 2x, और यहाँ से x + 2 कॉमन लिए तो यहाँ पे +3 बच गया। यही इसका गुणनखंड हो गया। अब कि 3x² + 10x + 8 का हमको गुणनखंड बनाना है, तो ध्यान से समझिएगा। यहाँ पे अभी आपको हम बताए थे कि 3 और 8 का गुना करा के समझना है। 3 और 8 कितना होता है, 3 और 8 है 24, इसका गुना कराएं तो 24। 24 को ऐसा फॉर्म में तोड़ना है कि जोड़ने पर कितना बचना चाहिए 10 बचना चाहिए। तो देखिए हमको इसको कैसे करना है, देखिए 24 का सबसे पहले हम गुणनखंड निकालेंगे। 24 2 से काटेंगे 12 बार में कट गया, फिर 2 से कटेगा 6 बार में, फिर 2 से कटेगा 3 बार में, फिर 3 से कट गया। अब यानी 24 कितना कितना में टूट रहा है मेरा 2 गुने 2 गुने 2 गुने 3। अब देखिए हमको जोड़ने पर कितना बनाना है 10, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं क्या, देखिए 2 दूना 4 और 2 तिया 6, 4 और 6 जोड़ेंगे 10 हो जाएगा। तो 4 6 में मेरा टूट रहा है, तो यहाँ पे लिख लेंगे 3x² प्लस, इसको क्या लिखेंगे 4 + 6, तो यहाँ पे हम लिख लेंगे 4 + 6 इंटू x + 8। अब ध्यान से देखना है आपको, यहाँ पे देखिए 3x² प्लस कोष्टक हटेगा तो x गुना कर देगा तो 4x हो जाएगा, और प्लस 6x और प्लस यहाँ पे 8। अब ध्यान से देखना है, ऐसा कोई पहाड़ा है जिसमें 3 भी आता है और 4 भी आता है, नहीं है, तो इसमें कुछ भी कॉमन नहीं मिल रहा है। लेकिन यहाँ पे देखिए x, यहाँ भी x कॉमन मिल रहा है, इसमें केवल हम x कॉमन लेंगे। x कॉमन लिए तो यहाँ पे क्या बच गया 3x, और यहाँ पे x कॉमन ले लिए तो यहाँ पे केवल 4 बच गया। अब देखिए ऐसा कोई पहाड़ा है जिसमें 6 भी आता है और 8 भी आता है, हाँ जी 2 का है तो 2 कॉमन इसमें मिल रहा है, तो प्लस यहाँ पे 2 कॉमन लेंगे। 2 के पहाड़ा में 6 कितने बार में आता है 3 बार में, 3x लिख लेंगे, और 2 के पहाड़ा में 8 कितने बार में आता है 4 बार में, तो यहाँ पे 4 लिख लेंगे। अब ध्यान से देखना है 3x + 4 3x + 4, तो 3x + 4 को हम कॉमन ले लेंगे। 3x + 4 कॉमन लिए तो यहाँ पे क्या बच गया x, और यहाँ पे क्या बच गया +2। ये देखिए था प्लस वाला, अगर यहाँ पे माइनस दिया रहेगा तो आप कैसे करेंगे, तो चलिए उसको भी हम लोग सीख लेते हैं।
कि 5x² प्लस x माइनस 4, इसको हमको गुणनखंड बनाना है। तो सबसे पहले यहाँ पे आप गुना करा लीजिए, 5 और 4 का गुना कराएंगे तो 5 चौका 20, यानी 20 हो गया। तो 20 का सबसे पहले हम गुणनखंड पता करेंगे कि कितना कितना में टूट रहा है, यानी 20 को ऐसा फॉर्म में तोड़ना कि घटाने पर कितना बचना चाहिए, x का आगे कुछ नहीं तो 1 मान लीजिए, घटाने पर 1 बचना चाहिए। 20 को ऐसा फॉर्म में तोड़ना है कि घटाने पर कितना बचना चाहिए, 1 बचना चाहिए। तो सबसे पहले हम 20 का गुणनखंड पता करेंगे। 2 से कट जाएगा 10 बार में, फिर 2 से कट जाएगा 5 बार में, फिर 5 से कट जाएगा, यानी कितना आ रहा है इसका, लिख सकते हैं ना 5 गुने 2 गुने 2। अब देखिए इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, क्या क्या लिख सकते हैं, 2 दूना 4, यानी 5 माइनस 4, 5 में से 4 घटा देंगे 1 बच जाएगा। तो यहाँ पे कितना मेरा हो रहा है, 5 बराबर लगा के 5x² प्लस इसको क्या लिख सकते हैं, 5 माइनस 4 इंटू x माइनस 4। अब ध्यान से देखना है आपको, 5x² अपने जगह पे प्लस कोष्टक हटेगा तो x गुना करेगा, तो 5x और माइनस 4x और फिर माइनस 4, इतना आपको आ रहा होगा समझ में। अब देखिए ध्यान से, यहाँ पे भी 5 और यहाँ पे भी 5, यहाँ भी x यहाँ भी x, तो 5x मेरा कॉमन मिल रहा है। तो 5x कॉमन लिए तो यहाँ पे क्या बच गया, x बच गया, माइनस 5x था, यहाँ भी 5x कॉमन ले लिए तो यहाँ पे 1 बच गया प्लस 1। अब ध्यान से देखिए यहाँ पे क्या कॉमन मिल रहा है, यहाँ भी माइनस, यहाँ भी माइनस, 4 भी और 4 भी, तो -4 कॉमन मिल रहा है। -4 जब कॉमन लेंगे तो यहाँ पे देखिए केवल x बच जाएगा, माइनस कॉमन ले रहे हैं तो प्लस में बन जाएगा, ये भी माइनस में है तो ये भी प्लस में, और 4 है तो 4 कॉमन ले रहे हैं तो प्लस 1 बच जाएगा। अब ध्यान से देखना है, x प्लस 1 यहाँ भी और x प्लस 1 यहाँ भी, तो x प्लस 1 को एक बार लिख लेना है। अब देखिए यहाँ पे क्या बच गया, जब x प्लस 1 कॉमन लिए तो यहाँ पे क्या बच गया, 5x, तो यहाँ पे लिख लेना है 5x, और यहाँ x प्लस 1 कॉमन लिए तो यहाँ पे क्या बच गया, -4, यही इसका गुणनखंड हो गया। तो मेरा अगला सवाल है कि 3y² माइनस 7y माइनस 6 का गुणनखंड बनाना है। तो देखिए यहाँ पे कितना आपसे पूछे तो आप यहाँ से गुना करा के बोलेंगे, 3 और 6 का गुना कराएंगे तो 3 6 का 18, 18 को ऐसा फॉर्म में तोड़ना है कि घटाने पर 7 बचना चाहिए। तो चलिए हम लोग इसका गुणनखंड पता कर लेते हैं। 18 आ रहा है, 18 2 से कट जाएगा 9 बार में, फिर 3 से कटेगा 3 बार में, फिर 3 से 1 बार में, यानी 2 3 3 में टूट रहा है। तो देखिए इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, क्या 3 त्रिका 9 और -2, 9 में से 2 घटाएंगे 7 बच जाएगा, यानी ये मेरा 9 2 में टूट रहा है, कितना में, 9 2 में। तो यहाँ पे लिख लेना है 3y² बराबर 3y² माइनस, इसको क्या लिखेंगे हम, 9 माइनस 2, 9 - 2 इंटू y माइनस 6। अब ध्यान से देखना है आपको, 3y² अपने जगह पे कोष्टक हटेगा तो माइनस भी गुना करेगा, ये y भी गुना करेगा, तो माइनस, इसका आगे चिन्ह प्लस है तो प्लस माइनस माइनस 9y। अब देखिए माइनस माइनस प्लस 2y, फिर -6। अब ध्यान से देखिए यहाँ पे ऐसा कौन सा पहाड़ा है जिसमें 3 भी आता है और 6 भी आता है, तो 3 का है, और यहाँ भी y और यहाँ भी y, तो 3y कॉमन मिल रहा है। 3y जब कॉमन लिए तो 3y जब कॉमन लिए तो एक ठो y बचा रहेगा, और 3 के पहाड़ा में 3 बार में आता है। अब सुनिए यहाँ पे क्या कॉमन मिल रहा है, ऐसा कोई पहाड़ा है जिसमें 2 भी आता है और 6 भी आता है, तो 2 का है तो 2 कॉमन मिल रहा है, +2। जब +2 कॉमन लिए तो यहाँ पे एक ठो y बचा होगा, और 2 के पहाड़ा में 6 3 बार में आता है। अब देखिए y -3 यहाँ भी, y -3 यहाँ भी, तो y -3 को हम कॉमन लेते हैं। अब यहाँ पे y -3 कॉमन लिए तो यहाँ पे क्या बच गया, 3y, अब यहाँ पे +2, यही इसका गुणनखंड हो गया। उम्मीद करते हैं कि आप गुणनखंड बनाना सीख गए होंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।